तो वो क्या प्रतीकोपासना कर सकते हैं? मतलब जैसे शिवलिंग है, उसको उस ईश्वर या ब्रह्म का प्रतीक मान करके उसके ऊपर कुछ जो है बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो ये कहाँ तक जो है वो उचित है? और क्या इससे कुछ आगे पढ़ने में सहायता मिल सकती है? इस पर कुछ प्रकाश डालें जी गुरु जी। जी, जो हम प्रतीक बनाते हैं ना, वो भी प्रतीक हम ईश्वर की भावना से ही बनाते हैं। उसमें भी ईश्वर की भावना ही निहित है। और जब हम प्रतीक की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये जो भाव हमारा है ना, ये प्रेम प्रकट करता है। यहां से प्रेम शुरू होता है। लेकिन ये जो प्रतीक जो भी है, ये ईश्वर के उपासक का है। ध्यान रहे, जितने भी प्रतीक हैं ईश्वर नहीं, लेकिन ईश्वर के उपासक के हैं, जिन्होंने ईश्वर की उपासना किया हुआ है, समय के गुरु रहे हैं, समय के ऋषि संत मुनि महापुरुष रहे हैं। उन्होंने जब ईश्वर की उपासना किया तो उनके अनुयायियों ने उन्हीं को ही पूज्य समझ लिया। तो उसमें भी एक प्रेम है। ये भी प्रेम जैसे भक्त और भगवान का। कहते हैं भगवान के पास अगर जाना हो, भगवान से मिलना हो, तो पहले भगवान का जो भक्त है उसके शरण में जाइए। आज भी देखिए, गुरु की शरण में जाने का क्या मतलब? कोई न कोई लक्ष्य लेकर ही कोई गुरु के पास जाता है ना। लक्ष्य तो सिर्फ ईश्वर ही है, लेकिन जाता गुरु के पास। गुरु के पास जाने से एक उम्मीद बनी रहती है कि हमें ईश्वर से, परमात्मा से मिला देंगे, रास्ता बता देंगे। लेकिन जिन्होंने अभी गुरु धारण ही नहीं किया है, क्योंकि गुरु तो निराकार को बताएगा ना, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को तो जो आपका सतगुरु है वही तो बताएगा ना। लेकिन जब तक हम गुरु के पास नहीं जाते, उससे पहले ये पहले के गुरु थे, उनकी शरण ले रहे हैं, तो ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह थोड़ा सा गलत ये हो जाता है कि छोटा बालक जिसको अभी समझ नहीं है, वो अगर इस प्रकृति की उपासना करे, पूजा करे, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन एक 80 साल का बुजुर्ग अगर प्रतीक की उपासना करे तो ये ठीक नहीं। क्योंकि 5 साल 10 साल का जो बालक है,
उसको इतनी समझ नहीं है। तो पूर्व जो गुरु रहे हैं हमारे, जिनका प्रतीक बनाया गया है, उनकी उपासना तो कर ही रहा है, उसका मन निर्मल हो ही रहा है, शुद्ध हो रहा है, उसमें प्रेम प्रकट हो रहा है। जितने भी अक्सर ज्ञानी पुरुष हैं यहीं से चले हैं, प्रतीक को ही लेके चले हैं, और प्रतीक से ही प्रेम की उपज हुई है। धीरे धीरे जैसे ही उनकी क्लास ऊंची होती जाएगी तो इस प्रतीक को भी छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। आगे चलते चलते अंत में निराकार तक पहुंचेंगे, साधन होंगे। यूं कह लो नर्सरी की क्लास है, लेकिन अनायास नहीं है, अच्छा मार्ग है, चलना भी चाहिए। लेकिन यदि कोई आदमी सिर्फ नर्सरी में ही बैठा रहे तो वो गलत। आगे आगे चलना चाहिए, क्योंकि 50, 60, 70 की जब शरीर की उम्र हो गई तब समय नहीं रह जाता। तब जिस प्रतीक की आप उपासना कर रहे हैं ना, वो प्रतीक जिसका है उसके विषय में समझना आवश्यक है। जैसे जैसे समझ आएगी, जैसे जैसे आपका संग ज्ञानी पुरुषों से होता रहेगा, तो आपके अंदर ज्ञान की उपज जैसे जैसे होती जाएगी, वैसे निचली क्लास आप छोड़ते जाएंगे, अपर क्लास में आते जाएंगे। अंत में तो आपको जो प्रेजेंट में ईश्वर है, ध्यान रखना, जो प्रेजेंट में है इन्हीं के शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी हमारे प्रतीक हैं, आपसे पहले जो गुरु थे उनका है, और आज आपको जीवित गुरु की भी तलाश करनी चाहिए। जीवित गुरु जो आपको साक्षात सारा रहस्य का पर्दा खोलकर आपको उस ईश्वर के शरणागत कर दे, जो आज अभी आपके पास है। जो भगवान आपके पास आज अभी विराजमान है, यह आपको पहुंचना, यहां आने की आवश्यकता है। बिना यहां आए बात नहीं बनने वाली। क्योंकि गीता में एक जगह कहा गया है, कोई भूतों को प्रेत पूछता है, कोई प्रेत को पूछता है, कोई देवी को, कोई देवता को, कोई किसी को, कोई किसी को पूछते हैं। कोई किसी को ही पूजे, लेकिन मिलता तो मुझे ही है। फर्क इतना है, जो जानकार नहीं है उस रूप में पूछते हैं मुझे ही भजते हैं। ध्यान रहे, भजते तो मुझे ही है, लेकिन उन विचारों को मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। लेकिन जो मेरे सच्चे भक्त हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो मेरे यथार्थ स्वरूप ओम को समझकर, जानकर
ओम के अर्थ सहित मुझ ईश्वर को भजते हैं, जो सीधा ही मुझे मेरे शरण में आते हैं। ऐसे ज्ञानी जन के हृदय में मैं प्रकट होता हूं। ऐसे ज्ञानी भक्त मुझे परम प्रिय है, परम प्रिय है, और मैं उनको भी बहुत प्रिय हूं। ऐसे ज्ञानी जन साक्षात मेरा अनुभव करते हैं और ऐसे ज्ञानी जन के समक्ष मैं सदा ही प्रकट रहता हूं। इस तरह से जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे सानिध्य में है, मैं उसके सानिध्य में हूं। मैं उससे ओझल नहीं, वो मुझसे ओझल नहीं। ये भक्ति मुझे बहुत प्रिय है, परम प्रिय। और ऐसे ज्ञानी भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। ये गीता में बताया गया है। हरिओम। गुरु जी, सत नमन। कि ध्यान रहे कि प्रथम शुरुआत स्टार्टिंग प्रतीक से ही होनी चाहिए। जिसको गुरु नहीं मिला है उसको वहीं से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि वहीं से धीरे धीरे प्रेम उमड़ना शुरू हो जाता है। तो लास्ट में, अंत में तो प्राप्ति रह जाती है ना, ईश्वर की प्राप्ति रह जाती है। प्राप्ति के बाद में फिर कुछ शेष नहीं रहता, ना कुछ पाना शेष रह जाता है, ना कुछ जानना शेष रह जाता है, ना कुछ करना शेष रह जाता है। फिर तो बस एक ही काम शेष बचता है जीवन भर। ध्यान रहे, सबके लिए है ये, सबको इस बात को गौर कर लो। फिर तो बस यहीं पर जाकर रमण करना शेष रह जाता है। जब तक जीवन है, जब तक अंतिम सांस न आ जाए, तब तक यहां से हटना नहीं चाहिए। क्योंकि जो जानना था आपने जान लिया, जो पाना था आपने पा लिया, जो करना था आपने कर लिया। लेकिन जो पाए हो, जो जाने हो, जो किए हो, उसका तो लुत्फ उठाना शेष रह गया ना, है ना। कोई कितनी भी कमाई जब करता है ना, कमाई किस लिए करता है? कमाई करता है उसका उपभोग करने के लिए। अगर उपभोग न करना हो तो वो कमाई किस काम की? व्यर्थ गई ना। अगर आप लोग ये कमाई कर लिए हो तो अब इसका उपयोग करो ना, उपभोग करो ना। जाकर जितना हो सके, जितना समय आपको मिल सके, आप इस अवस्था में जाकर वहां रमण करो।
और जितना वहां आप जाओगे उतना ही आपको प्रतिदिन नए नए ज्ञान की उपज होगी, नई नई अनुभूतियां होंगी, नए नए रहस्य खुलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। आप जाएंगे। ये जो मृत्यु लोक है ना, जिस नरक में हम सब आंखें इंद्रिया खोलकर इसको हम देख रहे हैं ना, उतने समय तक इस नरक से छूटे रहोगे, उतने समय तक मोक्ष का अनुभव करते रहोगे। और वही अनुभव अंत काल के बाद रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर, सदा के लिए। अभी क्या होता है, अभी आप जाते हो, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जब तक आप वहां रहते हो, किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी ना तो अज्ञान रहता है। अज्ञान क्या है? संसार के पदार्थ ही अज्ञान मूलक है। तो ये पदार्थ वहां रहता ही, तो अज्ञान वहां फटक सकता ही नहीं। वहां आनंद प्रकट रहता है, आनंद में मस्त रहते हो। इस संसार के क्लेश से छूटे रहते हो, शरीर के रोग और व्याधि से परे रहते हो कि नहीं? गुरु जी, मानसिक क्लेश से छूटे होते हो, भूख प्यास से नितांत निवृत्त रहते हो, नाम से छूटे रहते हो, जात से छूटे रहते हो, आयु से छूटे रहते हो। ये झूठे जो रिश्ते नाते हैं इससे छूटे रहते हो। जहां जन्म और मृत्यु है, इस जन्म मृत्यु के संसार से आप परे रहते हो। और ऐसी जगह रहते हो कि भरपूर चेतना, भरपूर होश, आनंद में निमग्न रहता है। वहां से आते क्या होता है? क्लेश शुरू, भूख शुरू, प्यास शुरू, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, तेरा मेरा, शरीर की व्याधि, शरीर का रोग, इस शरीर के लिए भाग दौड़ शुरू। चलो जी, कमाई करो, किसके लिए? शरीर के लिए। और अंदर क्या करते हो? अंदर वो मस्त रहते हो। वहां आत्मा के लिए कर रहे हो, यहाँ गौर कर लो। अंदर जब आप जाते हो तो आत्मा के लिए करते हो, और बाहर जब आते हो तो शरीर के लिए करते हो। सत्य है या नहीं? गुरु जी, बाहर तो पता लगता है शरीर के लिए करते हैं, पर अंदर तो हमें अनुभव नहीं रहता कि हम आत्मा के लिए करते हैं। मस्ती में तो रहते हो ना।
जी हाँ, गुरु मस्ती जी। में। अब वहाँ मस्ती करने का रहते क्या हैं। रहता जी है? गुरु जी। बना बिना किए मस्त रहता है, और क्या जी चाहिए? जी जी जी, सच्चाई बस अपने में ही लीन हो जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं ना। हाँ, तो हाँ, ये तो रहता ही नहीं, आत्मा के लिए हम कर रहे हैं, कुछ रहता ही नहीं। तो आत्मा, देखिए, अंदर जाते ही आत्मा जी को आप डुबा देते हो उस जी जी आनंद सागर के अंदर, अथाह सागर के अंदर, जी, अथाह आनंद। गुरुदेव समाधि की अवस्था में आ जाते हैं ना। जी, वहाँ अथाह आनंद का सागर होता है, और उसमें आप आत्मा अपने स्वरूप को डुबो देते हो। बोलो, वहाँ कोई प्रपंच है? नहीं गुरु जी। और यहाँ बहुत अधिक। सारे हैं, आपके साथ भी धर्म पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, जिस घर में बैठे हो वो भी है, सब कुछ प्रपंच सुर, और आत्मा तक केवल स्वरूप में रहता है। आत्मा का ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र है, ना वो किसी का पिता है। आत्मा तो निर्द्वंद है ना, इन सभी द्वंद से रहित है ना। आत्मा का एक ही पिता है, एक ही माता है, वही मित्र है, सब कुछ वही गुरु है। जब अंदर जाते हो तो सब मिल जाता है, और जब बाहर आते हो तो जो सच्चा आपका गुरु, आपका पिता, आपकी माता, आपका मित्र, आपका सखा, सब अंदर वाला छूट जाता है, और बाहर वाले नकली को पकड़ लेते हैं जो छूटने वाले हैं। गुरु जी, सत्य अब है। तो ज्यादा नहीं पकड़ में आते बाहर वाले गुरु जी, अब तो मतलब बाहर आते हुए भी ज्यादा पकड़ में नहीं आते, अंदर का असर रहता है गुरु जी। तो धीरे धीरे आपने परिपक्व कर लिया है ना। जी जी गुरु जी। यही तो करना है, जी गुरु जी। परिपक्व करना है। जितना परिपक्वता आएगी उतना बाहर से इंद्रियां शांत होती जाएंगी, ठीक है, और उतना ही अंदर जाने को, डुबकी लगाने की जिज्ञासा बनी रहेगी। अब इसमें अपना अपना विचार रखो। और जब तक जीवन है, देखिए, पहले तो इस स्थिति को प्राप्त करना धरती पर दुर्लभ है, दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। असंभव नहीं है, दुर्लभ है। लेकिन जिसमें प्यास न हो उसके लिए असंभव जैसा है। और जिसको मिल गया, जो यहां पहुंच गया इस आनंद के भंडार पर, तो उसके लिए छोड़ना दुर्लभ है भाई, ध्यान रखना। उसके लिए छोड़ना ही कठिन है। अब हमें 33 साल होने को जा रहा है। अगर कोई कहे वो छोड़ दो, कहे यही कहूंगा सारी दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन ये तो असंभव है। गुरु जी असंभव है। अपने जाता है अंदर है, है जी, हाँ। अपने आप ही रम जाता है अंदर। गुरु जी, आपको तो 33 साल हो गए, मुझे तो 2 ही साल भी नहीं हुए हैं। तो देखिए, पहला नंबर तो परमात्मा किसी को चुनता नहीं, वर्ण करता ही नहीं, ध्यान दो। और जब वो वर्ण कर लेता है ना, तो वो छोड़ता ही नहीं। अपनी लत ऐसी लगा देता है कि बिना उसके आप रह ही नहीं सकते। अब देख लो, आप लोग रह के देख लो 2-4 दिन,
जी गुरु जी, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। हैं? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अब तो लौट नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते। जी, छोड़ना चाहोगे तब भी नहीं छोड़ पाओगे प्रभु। ना जी गुरु जी। यकीन मानो, ना यकीन मानो तो आप करके एक दिन देख लो, मत करो। आपकी आंखें स्वतः ही बंद होने लग जाएंगी। जी गुरु जी। जी जी। फिर तो अब तो परमात्मा ही नहीं छोड़ेगा, वो तो कहेगा भैया मोक्ष में चल, अब क्या काम है तेरा यहाँ इस दुनिया में। हाँ, फिर अगले दिन तो वो बार बार ध्यान में ही जाते रहते। जी 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 जी। देखो कितनी दुर्लभ चीज है, कितनी दुर्लभ। और उन दुर्लभ को प्राप्त करने वाले आप जैसे भक्त भी बड़े दुर्लभ होते हैं, बहुत ही दुर्लभ। तो भाई जब यहाँ पहुंच गए हो तो धरती का पहला भाग्यवान मनुष्य, पहला भाग्यवान प्राणी अपने आप को समझो। ध्यान देना, दूसरों को मत समझिए, अपने आप को भाग्यवान समझिए। क्यों? कि प्रभु ने आपको वरण किया है। ईश्वर के लिए सारी दुनिया भाग रही है, सारी दुनिया भटक रही है। सब तो पाना चाहते हैं ना, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन जब तक प्रभु न चाहें, जब तक प्रभु स्वयं वरण न कर ले, तब तक वो आत्मा अधिकारी ही नहीं होता, पहुंच ही नहीं सकता। कैसे? ईश्वर अपने इस करुणामय स्वरूप को, भक्त के प्रेम को समझकर, उसकी व्याकुलता को समझकर, जब भक्त भगवान के लिए रोता है, तड़पता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है, तो एक एक आंसू ईश्वर को समर्पित करता है। और एक एक आंसू जब गिरता है ना भक्त का, तो भगवान का हृदय पसीजता है, तब पुकार सुनते हैं। जब उसका हृदय प्योर बिल्कुल हो जाता है, कोमल हो जाता है, जिसके अंदर मल नाम की चीज नहीं रह जाती, विक्षेप नाम की चीज नहीं रह जाती, ईर्ष्या द्वेष नाम की चीज नहीं रह जाती, हृदय जब कोमल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे शुद्ध आत्मा के अंदर ही परमात्मा अपने आनंद स्वरूप को उड़ेल देते हैं, उड़ेल देते हैं। ध्यान रखना, ये वेदों में बताया गया है। जब परमात्मा अपने इस आनंद स्वरूप को उड़ेल देते हैं, तो भक्त इस ब्रह्मानंद में डूब जाता है। ये जो भक्ति की जब पराकाष्ठा होती है, तब ऐसी स्थिति बनती है, तभी परमात्मा अपने आनंद स्वरूप को उड़ेल देते हैं भक्त के अंदर। तब भक्त धन्य हो जाता है, प्रकृति से परे होने लग जाता है, समस्त राग द्वेष से परे होकर अब एकांत का सेवन करने लग जाता है। उस एकांत दशा में ही, एकांत अवस्था में ही अपने अंदर गोता लगाता हुआ प्रभु के आनंद में निमग्न रहता है।
चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही तो शहंशाह। तो ऐसा भक्त शहंशाह बन जाता है, शहंशाह। किसी का गुलाम नहीं रहता, प्रकृति का गुलाम नहीं रह जाता, विषयों का गुलाम नहीं रह जाता। फिर तो अपने अंदर ही डूबता है। पहले क्या था? बाहर डूबता था, विषयों में, राग में, द्वेष में, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं जिह्वा के सुख में डूबता था, कहीं रस नासिका के, कहीं नेत्र के, कहीं त्वचा के, दूसरे ही सुखों में डूबा रहता था। अब क्या है? बाहर के समस्त प्रपंच को छोड़कर अंदर डूबा रहता है। डूबना तो अब भी है, ऐसा नहीं कि अब नहीं डूबेगा, अब भी डूबेगा, लेकिन अंदर डूबेगा। इस तरह से भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है। आनंद ही ईश्वर है, आनंद ईश्वर का गुण है। जैसे आपका गुण चेतनता है, आपका गुण ज्ञान है, ऐसे ईश्वर का भी गुण आनंद है। तो आनंद ये भक्तों के लिए स्पेशल है, स्पेशल। परमात्मा अपने इस गुण को भक्त के अंदर प्रकट कर देते हैं। भक्त मौज मनाता है, फिर जीवन जीते हुए जीवन मुक्त रहता, देह में होते हुए विदेह रहता है, संसार में रहते हुए संसार की चाहत नहीं रहती, और वो अंदर डूबा रहता है। दुनिया चाहती कि दुनिया सोचती है तो पागल हो गया, लेकिन तो वाकई पागल हो गया है। वो तो जिसके लिए पागल हुआ है वो उसको अंदर मिल गया है। दुनिया पागल संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, इंद्रियों को सुख के लिए, और ऐसा भक्त पागल है अंदर परमानंद में डूबने के लिए। पागल तो दोनों हैं, संसार पागल है जन्मने मरने के लिए, और ऐसा भक्त पागल है मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति में निमग्न है। लंबा हो जाएगा, जितनी भी व्याख्या की जाए उतना ही कम है। कहा गया ना, सब धरती कागज करूं, लेखन करूं पर बन राय, सात समुद्र को मसी करूं, प्रभु गुण लिखा न जाए। ईश्वर का गुण लिखा नहीं जा सकता। हम यहाँ गुरु नहीं लेते, हम यहाँ ईश्वर को लेते। ईश्वर का गुण कभी बखान कोई कर ही नहीं सकता पूरा। बस इतना ही बोल सकता है, जैसे बहुत बड़े पतीले के अंदर आपने चावल बनाया हो, अब उस एक दाने को ही टटोलकर पूरे दाने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह से ईश्वर के, परमात्मा के थोड़े से गुणों को देखकर ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। पूरी व्याख्या किसी मानव मात्र के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी जितनी हो रही इतनी कम भी नहीं, बहुत महान है, सबके साथ है, सबके पास है, सब में है, लेकिन सब में
कहते हैं हीरा है लेकिन आंख बंद है। हीरा हमारे पास ही है, आंख बंद है, देख नहीं पा रहे। प्रभु हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, हमारे ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, अंदर है, बाहर है, सर्वत्र है। लेकिन मोह रूपी दृष्टि नहीं देख पाती, नहीं समझ पाती। समझो भाई, समझो, जानो, डूबो। सर्वाधार वही है, आपका आधार वही ईश्वर ही है जो आप में समाहित है। आपके स्वामी वही है, वहीं से आप पिछड़े हो, वहीं से आपको मिलना है। उनके साथ मिलने के बाद में संसार चक्र समाप्त हो जाएगा। कर लो, समय है, समय है। आज जीवन है बचा हुआ जो, ये आपके हाथ, ये आपके अधीन है। लेकिन एक क्षण क्षण है ना, ये आपके हाथ से निकला चला जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। एक क्षण, अभी जो प्रेजेंट है ना, ये ही पास्ट बन जाएगी। एक क्षण जो आपका प्रेजेंट है, यही उपयोग करने लायक है। पास्ट तो बन जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। उपयोग कर लोगे, यही आपको फ्यूचर बना दी। नहीं उपयोग करोगे, व्यर्थ चला जाएगा। जीवन की एक क्षण वापस नहीं आना, लेकिन एक एक क्षण आपके लिए, आपको मोक्ष के नजदीक कर सकता है। बच लो, बच सकते तो बच लो, नहीं तो पछताओगे। हरिओम नारायण। बहुत लंबा हो जा रहा है, अधिक क्या कहें। हरिओम। एक भजन है, ये मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। तो अपनी मस्ती सबसे सस्ती। मौज लो, रोज लो, अंदर जाकर खोज लो। बाहर न मिले तो अंदर खोज लो। हम तो ये कहते हैं, मौज लेते हैं, रोज लेते हैं, नहीं मिलती है तो अंदर जाके खोज लेते हैं। बड़ा प्यार था, बड़ा प्यारा। गुरु जी, इसी बार से शर्म आती है कि क्यों रो रहा है बड़ी गहराई से। ये आंसू कोई आम आंसू नहीं है गुरु जी, ये परमात्मा की याद में मतलब आंखों से आंसू टपकता है, तो कोई आम आंसू नहीं है गुरु जी, जल्दी से आने वाले आंसू नहीं है। ये परमात्मा से मतलब अति अटूट रिश्ता हो जाता है, तभी ये आंसू, बड़े प्यार के आंसू जो निकलते हैं गुरु जी। कि कानों में ऐसे शब्द पहुंच पाता है, बड़े भाग्यवान नर के, जिसके कानों में ऐसे शब्द पहुंचते हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, सुनी है कि नहीं?
अमर कथा कहते हैं में काल्पनिक है, कि जब यही कथा जो अभी आपके सामने कही जा रही है, भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे थे। कौन सी? यही अमर कथा भाई, और दूसरी नहीं है। कहते हैं कि एक तोते ने सुन लिया था। जब भगवान शंकर जी पार्वती जी को ये अमर कथा सुना रहे थे, तो इस कथा को जब तोते ने सुन लिया तो वो भी अमर हो गया। और ये अमर कथा प्रभु हर आप लोग रोज रोज सुन रहे हो, अमर होने के लिए ही तो। होइए ना अमर। क्या तोते से गए बने रहे आप लोग? जी गुरु जी, अब तो हो ही गए हैं, थोड़ी मोटी कमी होगी और हो जाएंगे आपकी कृपा से। ऐसा नहीं, यह सब आपकी कृपा होनी चाहिए। गुरु जी तो आपकी कैसे कैसे शुक्रिया अदा करे, 100 बार 1000 बार, ये तो सारी आपकी दया बरसी है गुरु जी हमारे ऊपर।